हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। ये मेरा अगला वीडियो अब इसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया बेसिक्स अकाउंटिंग प्रोसेस या बोलो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के। अब ये जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम कंप्लीट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि टर्मिनोलॉजी को उठाएंगे और उसकी क्या मतलब है, उसका कहाँ पे यूज़ है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आपको पहली चीज मैं फिर से बोलूंगा, क्या करना है आपको, अकाउंटेहोलिक करके चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना है ताकि स्टेप बाय स्टेप जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको अपडेट मिलते रहे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होती रहे। जस्ट टू राइट डाउन कि मैं अभी कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कोच कर रहा हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर मैं बात करूँ तो अभी हम किस पे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में हमने इंट्रो पढ़ लिया, पूरा बेसिक्स पढ़ ली कि इसमें हमने पढ़ा कि बिजनेस क्यों, अकाउंटिंग क्यों जरूरत क्यों पड़ती है, रिकॉर्ड कीपिंग की जरूरत क्या है, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। उसके बाद अब हमें ध्यान देना है डेफिनेशंस पे। अब हम आ गए हैं डेफिनेशंस पे। डेफिनेशंस की बात करते हैं तो जो हमें इसमें डेफिनेशंस पढ़नी है सबसे पहले किस चीज़ की है, बुक कीपिंग। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे बिकॉज सबसे बेसिक चीज होती है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग है, रिकॉर्ड कीपिंग है, तो उसी से अकाउंटेंसी का जो है बर्थ हुआ है। तो सबसे पहले बुक कीपिंग को समझना जरूरी है कि व्हाट इज बुक कीपिंग। लेमैन लैंग्वेज में समझ आ रहा है कि बुक कीपिंग इज लाइक रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग वो सिर्फ अकाउंट्स की नहीं, एन नंबर ऑफ चीज़ों की हो सकती है, स्टॉक की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। इट्स लाइक अ बुक कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग। तो इसको अकाउंटिंग टर्म्स में हम बुक कीपिंग बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं उसकी डेफिनेशन इसमें हम पढ़ेंगे। सेकंड जो डेफिनेशन आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी वो मिलेगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जो हमारा सब्जेक्ट ही है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे एक हमारी टर्मिनोलॉजी है वैसे ही एक है कॉस्ट अकाउंटिंग। सो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो ये जो टर्म्स हैं आपस में डिफरेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग से ये हमें सब्जेक्ट भी है। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको अलग से मिल जाएगा, एक सब्जेक्ट है हमारा इस पूरे सीएमए के कोर्स में। इस पार्ट में सिर्फ हमें डेफिनेशन इसकी पढ़ने को मिलेगी कि डेफिनेशन क्या है। तो कॉस्ट प्लस मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके एक अलग से आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा इसका। अभी हमें इसकी डेफिनेशन पढ़नी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या आता है। हमें डेफिनेशन पढ़नी क्यों है, वाई। तो रीजन है कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जब तक आपको डेफिनेशन नहीं पता होगी आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे किसी भी अकाउंट्स, किसी भी अपने ट्रीटमेंट को, कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है। जब तक आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाओगे। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं बुक कीपिंग को लेके। एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे अभी तक के आपके एग्जाम्स में भी आपको पता होगा कि हमारे जो भी एग्जाम्स होते हैं अगर उसमें हम राइटर बेस्ड डेफिनेशंस लिखते हैं तो थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव होता है। एग्जामिनर के लिए भी चेक करना अट्रैक्टिव होता है। तो इसी तरीके से हमारे जो इसमें मेन डेफिनेशन जो है वो दी है बाटली बॉय, JR बाटली बॉय ने। तो यहाँ पे मैं एक मेंशन कर रहा हूँ वर्ड JR बाटली बॉय। और जब आप सोचोगे कि ये कौन है, राइटर है क्या है, तो एक मैं आपको चीज़ बताऊं कि बाटली बॉय ग्रुप जो है पूरा, जब आप ऑडिट की तरफ, एश्योरेंस की तरफ, या फिर आप जब जाते हैं बिग फोर्स की तरफ धीरे धीरे मूव करते हैं तो आपको पता लगेगा कि इस जब आप प्रोफेशनल वे में जाते हैं, मैं बोलूँगा तो प्रोफेशनल वे में जब आप जाते हैं तो आपको पता लगेगा कि इस ग्रुप की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये ग्रुप कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। ये कम्प्लीटली चार्टेड अकाउंटेंट की ही फॉर्म्स हैं, की फॉर्म है ये, लाइक JR बाटले वो, SR बाटले वो, इस टाइप के इनके तीन चार जो है वो अलग अलग कंसर्न्स हैं इनकी। तो ये एक जाना बचाना नाम है
इस अकाउंटिंग की दुनिया में। तो जेआर बार्टले बॉय ने क्या बोला है, हम पहले उनकी डेफिनेशन को चलते हैं। तो उन्होंने बोला है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट। ही सेड कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। आर्ट किस चीज का? रिकॉर्डिंग कौन सी ट्रांजेक्शन्स? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। आप मेरा लास्ट वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने क्लियरली आपको मेंशन किया कि व्हाट आर द बिजनेस एक्टिविटीज, व्हाट आर द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ये ट्रांजेक्शन्स नॉर्मल ट्रांजेक्शन से अलग क्यों होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन को जन्म देती हैं। तो बुक कीपिंग का रिलेशन सीधा सीधा है बिजनेस ट्रांजेक्शन से अकाउंटेंसी टर्म्स में। तो इफ यू आर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बाय अ पर्टिकुलर मेथड, दैट विल बी अ बुक कीपिंग। एक लाइन उन्होंने बोली, इन अ सेट ऑफ बुक्स। इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, इन अ सेट ऑफ बुक्स। और बोलेंगे कि बुक कीपिंग है तो ऑफकोर्स सी बात है बुक्स में ही होगी, ऐसा नहीं है। ये इन अ सेट ऑफ बुक्स कहने का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि एक बुक नहीं होती जब आप अकाउंटेंसी करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल स्टेट करता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे स्टेट करता हूँ। लाइक आपकी सेल्स होती है, आपकी परचेज होती है। आप उसको सेल्स को आप लेके जाते हैं सेल्स बुक में, परचेज को आप किस में लेके जाते हैं? परचेज बुक में। सो इन अ सेट ऑफ बुक्स बोलने का मतलब ही यही है यहाँ पे कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। मैं एक बार नोट डाउन करता हूँ यहाँ पे आपके लिए, बुक कीपिंग। एक एक वर्ड पे ध्यान देना, आपको डेफिनेशन रटनी नहीं पड़ेंगी, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको क्या लिखना है पेपर में। बुक कीपिंग इज एन आर्ट। आर्ट वर्ड का यूज किया यहाँ पे, हमने पहले पढ़ा था कि अकाउंटेंसी एक साइंस है, बट बुक कीपिंग इज एन आर्ट। बिकॉज जब हम प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स के फॉर्म में जाते हैं तभी साइंस बनती है। बुक कीपिंग तक हम इसको सिर्फ आर्ट के रूप में रखेंगे। इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कौन सी ट्रांजेक्शन्स? जब आपने इसका बेसिक पढ़ा मेरे लास्ट वीडियो में तो आपको पता होगा कि हमने सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की ही बात करनी है, सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज की। मैं अभी बताया था कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे हमने सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का वर्ड का यूज क्यों किया? सिर्फ बिकॉज हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं बुक कीपिंग के अंदर। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कौन सी अलग नॉर्मल ट्रांजेक्शन से कैसे अलग होती है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि उसमें एक मोटिव इन्वॉल्व होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, कॉमन कंसर्न होता है, एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने आपको उसमें क्लियर किए थे। तो बुक कीपिंग की डेफिनेशन इज एज सिंपल कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। एक बात ध्यान रखना, इसमें एक वर्ड यूज हुआ रिकॉर्डिंग। सो बुक कीपिंग इज ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो इससे हमें एक चीज ये निकल के आती है कि ये एक रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन, इसमें कोई टाइप की आपकी एनालिसिस नहीं है, कोई आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक ही रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन। मैं एक एक वर्ड पे यहाँ पे इसलिए ध्यान देना होगा बिकॉज यही वर्ड्स हमें डिफर करेंगे आगे जाके कि अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग कैसे आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं। तो रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन होता है ये सिर्फ। इसमें हमें सारी जो हमारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करना होता है। ओके, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है और नॉन मॉनेटरी को हमें इसमें रिकॉर्ड नहीं करना होता। जो हमारा बेसिक इसमें कंसर्न होता है वो यही कि मॉनेटरी को सिर्फ रिकॉर्ड करना है और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करना। बात करी मैंने कि जब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, तो दो ट्रांजेक्शन्स हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स भी बोला था ऊपर, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स या मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, दो ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स जो ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताऊंगा। एग्जांपल के तौर पे INR 100 का आपने कुछ परचेज किया, आपने पिज्जा परचेज किया, चॉकलेट परचेज किया, आपने जो भी परचेज किया,
ठीक है। सो यहाँ पे अब देखना दोनों टर्म्स को हमें मिक्स कैसे करना है, एक बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गई मेरी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, हुई नहीं हुई, यहाँ पे मनी की बात आ गई। अब आप बोलोगे इसको बिजनेस में रिकॉर्ड करो, ठीक है जी, एक बार देखते हैं इसको। ठीक है, अब बात थी कि मैंने ना ये पिज्जा पर्सनल यूज के लिए खरीदा, मैंने खा लिया इसको, ये पर्सनल यूज के लिए मैंने खरीदा था, मैंने खा लिया इसको, तो ये मेरी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हुई। बिजनेस ट्रांजेक्शन मेरी नहीं हुई। तो मेरी एक कंडीशन तो पूरी हो रही थी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, पर बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं थी। यहीं पे मैंने ये बोला कि मैंने 100 रुपए का पिज्जा खरीदा, ये मैंने खरीदा फॉर ऑफिस पार्टी, ऑफिस पार्टी एम्प्लॉयज को वेलफेयर के लिए, या उनके लंच के लिए कह सकते हैं, या डिनर के लिए कह सकते हैं। तो मैंने ये उसके लिए किया, इसका पैसा भी मैंने बिजनेस से ही निकालना है, और यही कह सकते हैं कि क्लाइंट के साथ लंच किया। चलो इसको इस तरीके से देख लेते हैं जल्दी समझने के लिए। क्लाइंट लंच था, क्लाइंट लंच था। तो अब यहाँ पे जहाँ बिजनेस इन्वॉल्व हो गया, आपने क्लाइंट को लंच किया, सो ऑफ कोर्स आपने जब क्लाइंट को लंच किया तो उस पर खर्चा एक एक रुपया आपको रिकॉर्ड करना होता, अनलेस अनटिल आप उसको पर्सनल फॉर्म में नहीं लेके जाना चाहते। तो जब ये मेरी दो कंडीशन पूरी हो गई यहाँ पे, एक तो मेरी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन थी और एक ही बिजनेस ट्रांजेक्शन थी यहाँ पे, तो जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई हैं तो ये ट्रांजेक्शन मेरी वैलिड होगी बुक कीपिंग के लिए जाने की, तब मैं इसको रिकॉर्ड करने की सोचूंगा, अनलेस अनटिल मैं इसको रिकॉर्ड करने की नहीं सोचूंगा। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं अब एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का। ठीक है, जब नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की हम बात करेंगे कि राम ने अपने दोस्त से राम हैंडेड ओवर हिज बुक टू श्याम, राम ने अपनी बुक श्याम को दे दी, तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुई यहाँ पे, मनी आई टर्म्स में। तो ये मेरी एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, अनलेस उसने वो किताब बेची होती तो। जब उसने वो किताब बेची ही नहीं है तो ये मेरी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, बिकॉज इसमें मनी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं। जब मेरी ट्रांजेक्शन नॉन मॉनेटरी हो गई तो इट इम्प्लाइज की नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्योंकि आपको सबको पता है कि बिजनेस में वही ट्रांजेक्शन सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं कुछ एक्सचेंज ऑफ मनी हो। सो अगर मेरी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो कहीं भी वो मेरी बुक कीपिंग के लिए वैलिड नहीं होगी। इस चीज को एक समरी में समझते हैं, मॉनेटरी प्लस बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये हमारी वैलिड होगी बुक कीपिंग के लिए, ये हमारी वैलिड है, इसको हम बुक कीपिंग करेंगे। देन हमारी नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी है लेकिन बिजनेस है, इसका एग्जांपल देता हूँ। आपने एक कर्टेसी पे क्लाइंट को आपने कहीं ड्रॉप किया अपनी गाड़ी से, यू विल नॉट चार्ज हिम की पेट्रोल दो मुझे, अब मैंने आपको कहीं ड्रॉप किया है तो मुझे उसका पेट्रोल चाहिए। तो ये जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, प्लस ये थी बिजनेस रिलेटेड बट नॉन मॉनेटरी है, आपने इसमें किसी भी टाइप की मनी इन्वॉल्व नहीं की, किसी टाइप की बिलिंग इन्वॉल्व नहीं की, तो ये मेरी बुक कीपिंग के लिए वैलिड नहीं है। इसी ट्रांजेक्शन लेते हैं तो मॉनेटरी है प्लस नॉन बिजनेस है, मॉनेटरी है प्लस नॉन बिजनेस है। मॉनेटरी प्लस नॉन बिजनेस का एग्जांपल मैंने आपको दिया अभी, INR 100 का मैंने पिज्जा खा लिया पर्सनल यूज के लिए, तो ये मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, मॉनेटरी प्लस नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन मेरी रिकॉर्ड बुक कीपिंग में नहीं बनती है। अभी अभी के रिसेंट एग्जांपल था जो राम ने अपनी बुक दे दी श्याम को, तो ये क्या एक एग्जांपल लास्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट का कि नॉन मॉनेटरी
प्लस नॉन बिजनेस। नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन, जब ना मॉनेटरी है ट्रांजेक्शन वो ना ही बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, तो उसको बिल्कुल भी बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करना नहीं बनता। तो ये एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया जिसमें कि बुक कीपिंग की डेफिनेशन क्या बोलती है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स। एक बात उसने हमें डेफिनेशन में तो उसने बोला सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, पर ध्यान रखना कि देयर शुड बी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, इन टर्म्स ऑफ मनी होनी चाहिए, तभी वो ट्रांजेक्शन जो है हमारी वैलिड होती है बुक कीपिंग में जाने के लिए। ओके, बिकॉज अब हम इसमें देखते हैं कि वाई, कि हमने सिर्फ वाई ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, वाई ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, हम सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को क्यों बोलते हैं? बिकॉज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स में कैपेबिलिटी होती है, क्या कैपेबिलिटी होती है? ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। जहां हमने बोला ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, तो हमने एक टर्म पढ़ी थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे, जब हम इसमें हमने इसका बेसिक पढ़ा था फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करके हमने एक टर्म पढ़ी थी कि सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी, जरूरी नहीं कि पूरी कंट्री की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी पर्सनल को, यानी जहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू की बात आएगी हमें सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स पे जोर देना है। तो इकोनॉमिक वैल्यू जहाँ पे ट्रांसफर होती है वो सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जिसमें इकोनॉमिक वैल्यू को ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी होती है, इसलिए हम सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को कंसिडर करते हैं इसमें। अब एक फीचर हमें इसमें पढ़ेंगे अलग से कि बुक कीपिंग के कुछ फीचर्स हैं, हमें पढ़ लेंगे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन इसमें इंक्लूड होती हैं, क्यों होती है, मॉनेटरी क्यों होती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्यों होती हैं। अब इसमें एक होता है कि कंटिन्यूस, एग्जाम्पल देता हूँ कि इस पे क्यों आना पड़ रहा है। एग्जाम्पल ये है कि आपने जो पीछे आया 100 का पिज्जा क्लाइंट को खिला दिया, ठीक है, आपने क्लाइंट को पिज्जा खिला दिया, आपने उसकी बुक कीपिंग कर ली, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया। आपका उस क्लाइंट से जो प्रोजेक्ट था उसकी कॉस्ट में ये, उसकी कॉस्ट में ये 100 रुपीज आपके ऐड हो गए, ठीक है। अब आपका जब उसके उस प्रोजेक्ट से प्रॉफिटेबिलिटी निकालोगे तब भी ये 100 रुपीज इसमें कंसिडर होंगे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक बार आपने ये कर दिया, उसके बाद जब आपका प्रोजेक्ट एंड हुआ तो आपने फिर क्लाइंट को लंच पे लेके गए, आपने वहां पे फिर से INR 1000 खर्च कर दिया। तो ये कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन है, कंटिन्यूस टू बी कंटिन्यूस एक फीचर है हमारी बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग जो होती है कंटिन्यूस है, इट्स नॉट ओनली वन टाइम कि एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी कहानी खत्म हो गई, वो कंटिन्यूस है। अब एक जो आपने ट्रांजेक्शन पहले भी रिकॉर्ड की, मैंने आपको बताया आपने 100 रुपये का पिज्जा अपने क्लाइंट को खिलाया, तो वो ट्रांजेक्शन का इफेक्ट अभी तक चला आ रहा है, वो ट्रांजेक्शन का इफेक्ट जो है वो खत्म नहीं हुआ है, वो ट्रांजेक्शन का इफेक्ट अभी एंड तक चला आ रहा है। तो ये टू बी कंटिन्यूस है, बुक कीपिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब मैं जब बोलता हूँ कि ये कंटिन्यूस है तो एक वर्ड आता है रूटीन एंड रिपीटेटिव, रिपीटेटिव वर्क, ठीक है ना। क्यों रूटीन क्यों बेस पे है? क्योंकि आपको जब जनरल आप बनाते हैं, आप बुक कीपिंग करते हैं, तो आपको डेली बेस पे डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना पड़ता है कि 1 मार्च को क्या हुआ, 2 मार्च को क्या हुआ। इसी एग्जांपल को अगर मैं लेके आता हूँ तो मैं बोलता हूँ 1 मार्च को तो आपने क्लाइंट के साथ लंच कर लिया, सब कुछ हो गया। अब 2 मार्च को आपने प्रोजेक्ट डिलीवरी कर दी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल बेस पे एक दिन में कोई डिलीवरी नहीं होती प्रोजेक्ट की, आपने प्रोजेक्ट की डिलीवरी कर दी, 3rd तक आपको क्लाइंट का पता लगा, क्लाइंट फ्रॉड है, आपको पैसे नहीं मिलने वाले।
तो अगर ये ट्रांजेक्शन आपकी मिस हो गई, कहीं ना कहीं रूटीन या रिपीटेटिव आपने इसको नहीं किया बुक कीपिंग में, और ये ट्रांजेक्शन आपकी मिस हो गई कि जो हमारा बैड डेट हो गया है, इसका पैसा हमें, इसका पैसा नहीं मिलने वाला है, कहीं पे ये ट्रांजेक्शन आपकी मिस हो गई या उससे कितना आपने पैसा लेना है आपने यही रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको जब उसकी फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है तब आप नहीं निकाल पाओगे। सो ये बुक कीपिंग जो है वो रूटीन एंड रिपीटेटिव वर्क है, कंटिन्यूसली चलेगा ये। और आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं तो ये किस पे है, कंप्यूटर सिस्टम्स पे, जिसके लिए हमारा एक अलग से चैप्टर भी है कि अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। ओके, सो अब के आज के टाइम में क्या है कि बहुत सारे हमारे कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के लिए बहुत सारे पैकेजेस हैं। उन पैकेजेस में ये सारी चीज़ें इनबिल्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कि कैसे इसमें मॉनिटरी ट्रांजेक्शन कौन सी करेंसी में आपको रिकॉर्ड करनी है। एक यहाँ पे वर्ड हमें और पढ़ना है बुक कीपिंग के अंदर, प्राइमरी रिकॉर्ड्स। प्राइमरी रिकॉर्ड्स, तो बुक कीपिंग जो होती है हमारी, ये प्राइमरी रिकॉर्ड ऑफ बुक कीपिंग है। जब हम आप बुक कीपिंग करोगे उसके बाद ही आपकी एनालिसिस शुरू होगी। तो ये प्राइमरी रिकॉर्ड्स, उसको बोलने का मतलब यही है, जब भी आपने ट्रांजेक्शन की तो सबसे पहले आप जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो वो होते हैं हमारे प्राइमरी रिकॉर्ड्स। सो बुक कीपिंग जो है हमारी प्राइमरी रिकॉर्ड्स, प्राइमरी रिकॉर्ड कीपिंग की एक्टिविटी है। स्टार्टिंग में हमने एक वर्ड यूज किया था आर्ट की, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। सो व्हाई आर्ट, एक छोटे से इंट्रो में आपको ये बताता हूँ कि इसको हमने आर्ट क्यों बोला। बिकॉज इसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, डोंट मिक्स इट विद द साइंस। साइंस हमने अकाउंटेंसी को बोला है क्योंकि इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं। तो जब इसमें आर्ट होता है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है, और हमने इसको जब रिकॉर्ड करना है तो इसकी फर्दर प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी को देख के करना है कि आज हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो आगे जाके हमारे जो फर्दर प्रोसेस होगा। तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, वो इस तरीके से होना चाहिए ताकि हमें आगे रिकॉर्ड करने में, आगे उसको प्रोसेस करने में कोई इश्यू ना हो। जैसे आपने वो 1000 रुपये का उसमें क्लाइंट का लंच इंक्लूड किया, तो अब आगे जाके अब आपको जब उस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है तब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अगर वो आप ढंग से रिकॉर्ड नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं उसकी निकाल पाओगे ढंग से। ओके, फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग किसकी करनी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही है सारी ये, कि आपने क्लाइंट को लंच कराया, उसके प्रोजेक्ट पे इतना खर्चा किया, उसके बाद उस प्रोजेक्ट से आपको इतना प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये अब आपको कौन देखेगा, स्टेक होल्डर्स देखेंगे। यहाँ पे आके जो मेरा बुक कीपिंग है वो खत्म हो गया। बुक कीपिंग का एक बड़ा छोटा सा एक डेफिनेशन थी, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, इन अ सेट ऑफ बुक्स। ये जो है ये इस डेफिनेशन का एक एक वर्ड मैंने आपको बताया था कि आपको डेफिनेशन रटनी ना पड़े। जे.आर. बाटले बॉय ग्रुप का पूरा नाम है। जब आप प्रोफेशनल करियर में जाते हैं अकाउंटिंग के, तो बुक कीपिंग की डेफिनेशन से ही आपके सारे फीचर्स इसके निकल के आते हैं। ये आर्ट है बिकॉज इसमें प्रॉपर फॉर्मेट में आपको सब कुछ रिकॉर्ड करना है ताकि उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी हो उसमें, ताकि रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ढंग से आप रिपोर्ट कर पाओ, ताकि स्टेक होल्डर्स को दिखा पाओ। स्टेक होल्डर्स मैंने आपको बताया अपनी लास्ट वीडियो में, जो भी अकाउंट, जिनको भी हमारी अकाउंटेबिलिटी है, आपके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, आपके वेंडर्स हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स आपके एन नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें कंटिन्यूस फीचर है, बुक कीपिंग इज अ कंटिन्यूस फीचर। ये कोई सिंगल दिन की एक्टिविटी नहीं है। आपने अगर एक ट्रांजेक्शन भी मिस की इसमें, तो रूटीन एंड रिपीटेटिव है। अगर आपने एक भी ट्रांजेक्शन बीच में से आपने कभी मिस कर दी तो आपका पूरा आगे का फर्दर प्रोसेसिंग, आगे आपका रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सब कुछ इम्पैक्ट हो जाएगा इसमें। तो बुक कीपिंग, और फिर हमने इसमें ये पढ़ा कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स लेनी है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स लेनी है, लेकिन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स लेनी है। तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स प्लस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जहाँ पे होंगी वही हमारी एक्टिविटी जो बुक कीपिंग के लिए
ऑथोराइज होगी वही वैलिड होगी। तो जब भी आपको एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एक जगह लिखी मिली और कोई बोल रहा है आपको बुक कीपिंग करनी है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको सबसे पहले निकालना है कि भाई इसमें मॉनिटरी कौन कौन सी है, नॉन मॉनिटरी है तो पहले ही साइड कर देंगे, फिर आपने देखना है कि मॉनिटरी है तो ठीक है, लेकिन बिजनेस के हिसाब से कौन सी है, तो पहले मॉनिटरी चेक करना है, फिर आपको बिजनेस चेक करना है। ये हमारा एक बुक कीपिंग का मैंने आपको डेफिनेशन प्रॉपर पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। बहुत छोटा सा है ये हमारे स्टडी मटेरियल में भी, बट थ्योरी पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एक्सप्लेन करूंगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।